दोस्तों, ये कहानी एक राजकुमारी परी की कहानी है। एक समय की बात है। एक शांतिपूर्ण और हरे भरे राज्य में स्वर्णिम नगर नामक एक सुंदर नगर बसा हुआ था। इस नगर में राजा हेमराज और रानी सुमति राज्य करते थे। राजा और रानी का राज्य न्याय और प्रेम पर आधारित था और उनके राज्य में हर कोई खुशहाल था। राजा रानी की एक ही संतान थी, उनकी प्यारी बेटी राजकुमारी अदिति। अदिति न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि उसकी दया और बुद्धिमत्ता भी अद्वितीय थी। राजकुमारी अदिति का बचपन महल में ही बीता। उसे तरह तरह की कलाओं और विद्या की शिक्षा दी गई थी। अदिति का मन हमेशा प्रकृति के पास ही रहता था। उसे फूलों, पक्षियों और जंगलों से बहुत लगाव था। वह रोजाना महल के बागीचे में जाती और पक्षियों से बातें करती। लेकिन अदिति की जिंदगी में एक रहस्य भी था, जिसे केवल राजा और रानी जानते थे। अदिति वास्तव में एक परी थी। जब वह जन्मी थी, तब एक जादुई घटना घटी थी। रानी सुमति ने सपना देखा था कि एक दिव्य स्त्री उनके पास आई और कहा, तुम्हारी बेटी अदिति एक विशेष शक्ति के साथ जन्म लेगी। वो एक परी है, जो इस राज्य की रक्षा करेगी। लेकिन एक समय आएगा जब उसे अपनी पहचान छुपानी होगी और कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। राजा और रानी ने इस रहस्य को गुप्त रखा और अदिति को साधारण जीवन जीने दिया। लेकिन अदिति के भीतर कुछ विशेष था। उसे अक्सर अद्भुत सपने आते थे और वो जादुई शक्तियों का अनुभव करती थी। एक दिन अदिति के सपने में एक वृद्ध साधु प्रकट हुए और उन्होंने कहा, राजकुमारी अदिति, समय आ गया है कि तुम अपनी असली पहचान को समझो और अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अदिति ने अपने माता पिता से इस बारे में बात की। राजा रानी ने उसे सारा सच बताया और कहा, प्रिय अदिति, तुम्हें अपनी परी शक्तियों का उपयोग करके राज्य की रक्षा करनी होगी। एक बड़ा संकट आने वाला है और केवल तुम ही इसे रोक सकती हो। अदिति ने साहपूर्वक अपने माता पिता की बात मानी और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसने साधु द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए जादुई मंत्रों का अभ्यास किया और अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीखा। उसे पता चला कि उसकी परी शक्तियां न केवल उसे उड़ने की क्षमता देती हैं, बल्कि वह जादुई उपचार और सुरक्षा के मंत्र भी जानती है। कुछ ही दिनों बाद राज्य पर संकट के बादल मंडराने लगे। एक दुष्ट जादूगर, जिसके पास अत्यधिक शक्तियां थीं, स्वर्णिम नगर पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। वह जादूगर, जिसका नाम रावणेश था, अपने काले जादू से राज्य को अंधकार में धकेलना चाहता था। उसने अपनी सेना के साथ राज्य पर हमला कर दिया। राजा हेमराज और उनकी सेना ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन रावणेश की शक्तियों के सामने वे कमजोर पड़ने लगे। अदिति ने अपने पिता को आश्वासन दिया और कहा, पिताजी, अब समय आ गया है कि मैं अपनी परी शक्तियों का उपयोग करूं। मैं इस संकट को टाल दूंगी। अदिति ने अपने परी रूप को धारण किया और अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए रावणेश का सामना किया। वह हवा में उड़ने लगी और अपनी चमकती हुई परी शक्तियों से रावणेश की काली शक्तियों का मुकाबला करने लगी। अदिति के हृदय में साहस और प्रेम था, जिसने उसे और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। रावणेश ने अदिति पर अपने जादू से हमला किया, लेकिन अदिति ने अपने दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए उसे विफल कर दिया। उसने एक जादुई घेरा बनाया और रावणेश को उसमें कैद कर लिया। अदिति ने अपने मंत्रों का प्रयोग करते हुए रावणेश की शक्तियों को समाप्त कर दिया और उसे हमेशा के लिए निष्क्रिय कर दिया। राज्य के लोग अदिति की वीरता और उसकी परी शक्तियों को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी प्यारी राजकुमारी इतनी शक्तिशाली हो सकती है। अदिति ने राज्य को संकट से बचा लिया था और उसकी बहादुरी की कहानियां पूरे राज्य में फैल गईं। राजा हेमराज और रानी सुमति ने अदिति को गले लगाया और उसकी बहादुरी की सराहना की। उन्होंने कहा, हमारी प्यारी बेटी, तुम्हारी वीरता और दया ने हमें गर्वित किया है।
तुमने हमारे राज्य को बचाया है और हमें विश्वास है कि तुम्हारे नेतृत्व में ये राज्य हमेशा सुरक्षित रहेगा। अदिति ने विनम्रतापूर्वक अपने माता पिता का आभार व्यक्त किया और कहा, ये सब आपके आशीर्वाद और शिक्षा का परिणाम है। मैं हमेशा अपने राज्य और उसके लोगों की रक्षा के लिए तैयार रहूंगी। राज्य के लोग अदिति को अपनी नई रक्षक के रूप में स्वीकार किया और उसकी जय जयकार करने लगे। अदिति ने अपनी परी शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य में शांति और समृद्धि को सुनिश्चित किया। उसने हर जरूरतमंद की मदद की और राज्य में न्याय और प्रेम की भावना को बनाए रखा। इस प्रकार राजकुमारी अदिति की कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गई। उसकी वीरता और दया ने सभी को सिखाया कि सच्ची शक्तियां उन लोगों के भीतर होती हैं जो प्रेम और साहस के साथ जीवन जीते हैं। अदिति ने साबित कर दिया कि किसी भी संकट का सामना करने के लिए हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना आवश्यक है। और इस प्रकार स्वर्णिम नगर हमेशा खुशहाल और सुरक्षित बना रहा, अदिति की परी शक्तियों और उसकी अद्वितीय नेतृत्व के कारण। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।